नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। 17-18 फरवरी को आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें आप, और इस वीडियो में जिस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड करने का तरीका बताया गया है उसी तरीके से क्वेश्चन को अटेंड करिएगा। आइए अब देखते हैं द्रौपदी का पर्यायवाची क्या होगा। तो द्रौपदी का पर्यायवाची क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर द्रौपदी जो है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पर्यायवाची जो आपके सिमिलर वर्ड होते हैं, जो आपके सिनोनिम्स होते हैं, उन्हीं को पर्यायवाची बोलते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा जनरली बातें हैं, कुछ ऐसे शब्द हमारे सामने आ जाते हैं जो कि हम ना करते हुए भी भूल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे सामने द्रौपदी है, तो देखिए द्रौपदी यज्ञ से इनको जन्म हुआ था, तो यज्ञ से इनको बोला करते थे, ठीक है। इसके बाद में सरेंद्री सरेंद्री इनको बोला करते थे। जो पांडव थे, पांडव इनको सरेंद्री कहा करते थे, ठीक है। खासकर जो भीम थे, भीम सरेंद्री बोला करते थे इनको, ठीक है। श्री कृष्ण ने इनको वरदान दिया था कि आप जो है वो मेरे नाम से जाने जाएंगे। श्री कृष्ण काफी अच्छे मित्र भी हुआ करते थे, इनके सखा भी हुआ करते थे। तो इस कारण से द्रौपदी को जो है ना कृष्णा भी बोलते हैं। एक्चुअली में द्रौपदी को पांचाली बोला करते थे। पांचाल तो उनका जन्म स्थान था, पर एक्चुअल में क्या बोलते थे, उनको पांचाली बोला करते थे। अब पांचाली यहाँ पर शब्द नहीं, यहाँ पर क्या है, पांचाल शब्द है। तो एक तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि अगर आपको पता है नॉर्मली, तो ये तीन ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए कि ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और एक्चुअली में पांचाल नहीं, पांचाली। अगर आप ऑप्शन ए स्टार्टिंग में भी देख लेते, तो ऑप्शन ए स्टार्टिंग में देखते कि पांचाल द्रौपदी को नहीं बोलते, द्रौपदी को बोलते हैं पांचाली बोलते हैं ट्रीटमेंट। आपको तीन ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं थी, आपको एक ही ऑप्शन में काम हो जाना था। जैसे कि सेकंड ऑप्शन है आपका, समास का विलोम क्या होगा। तो आपके कुछ विलोम शब्द आते हैं। तो समास का मतलब क्या होता है, जहां पर दो शब्दों को जोड़कर एक नया अर्थ वाला शब्द बनाया जाता है, उसको हम समास कह देते हैं। तो यहाँ पर समास हो जाता है। तो देखिए समास, दो शब्दों को जोड़कर अर्थ वाला शब्द बनाया जाता है, अर्थ भी निकलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें विभाजन तो नहीं होगा, ठीक है। किसी भी चीज का विभाजन करना समास का विलोम शब्द नहीं होता है। भेदक तो नहीं होगा, भेद तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। समास का भेदक क्या हो जाएगा, विलोम कुछ भी नहीं होगा। और संधि जो होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे दो अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाया जाए, वो संधि हो जाता है। और यहाँ समास दो शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है, तो ये एक तरीके से ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब समास का उल्टा क्या हो जाता है, व्यास हो जाए। तो आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए चीजों को ना थोड़ा सा समझना है हमें, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये देखना है कि अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया है और ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ और देख लेते हैं हम। जैसे भीतर का तत्सम क्या होगा। तत्सम तद्भव शब्द आपके आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो वही देखना है आपको यहाँ पर। भीतर, तो भीतर यानी अंदर की बात हो रही है, ठीक है, अंदर। तो इसमें एक तो आपका बहिरंग ऑप्शन सी, ये तो वैसे चला जाएगा, तो बाहर की बात कर रहा है ना, ठीक है। ये चला जाएगा। अभिरंग, अभिरंग यानी यहाँ पर रंग की बात हो रही है। तो जहाँ पर आप आपके एक तरीके से जो आपका एक तरीके से चरित्र की बात करी जाए, चारित्रिक की बात करी जाए, तो उसमें आप अभिरंग का कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अभिरंग ऑप्शन में नहीं आएगा। यह होगा आपका अंतरंग। तो अभिरंग और अंतरंग में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बचा आपका, अभ्यंतर। अभ्यंतर यानी जो अंतर की बात करें, अंदर की बात करें, वो अभ्यंतर, भीतर, ठीक है। तो ये क्या, भीतर क्या है आपका, तत्सम है। तो इसका भीतर तद्भव है, तो तद्भव का तत्सम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अभ्यंतर, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी। वैसे अगर बात करें यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पहचानना है हमें, तो यहाँ पर एग्जाम के अंदर भी आपके अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य आने वाले हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं, वो देखने से पता लग जाता है आपको। जैसे उपरोक्त पंक्ति पंक्ति अच्छी नहीं है। तो देखिए पंक्ति जो होता है ना, जब लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन आप लिखते हैं पंक्तियों में, तो वो पंक्ति या तो गलत होती है, सही होती है, ठीक है। इसमें अच्छा और बुरे का खेल तो होता नहीं है। तो आप पहला ही ऑप्शन पकड़ सकते हैं कि अच्छी नहीं है, अच्छी थोड़ी होगी, वो क्या होगा, ये तो सही होगा या गलत होगा। तो ऑप्शन ए आपका सीधा सीधा आ गया। ये ए की जगह 4 भी हो सकता था, डी भी हो सकता था, बी भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, पर हमें ऑप्शन ए में ही ये मिल गया। तो हम ऐसे क्या करेंगे, अच्छी नहीं है। तो हमें चीजें समझना है कि थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना है, बस कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो हिंदी जो है ना, बहुत आराम से आप चीजों को अटेंड कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम जीएस के क्वेश्चंस को देखें, जीएस के क्वेश्चन में अगर हम देखें, तो जैसे कि बैंक के लेन देन में पिन का यूज किया जाता है। आपका एटीएम कार्ड का पिन होता है, डेबिट कार्ड का पिन होता है जो, तो पिन क्या होता है,
पिन जब भी आप पैसे निकालने जाते हैं तो बिल्कुल एक सीक्रेटली तरीके से पिन अपना नंबर जो आपका 4 डिजिट का नंबर होता है पिन नंबर, उसको आप बड़े आराम से प्रेस करते हैं ताकि कोई देख ना पाए। तो जो चीज़ें पर्सनली रूप से यूज़ की जा रही हो, ठीक है, तो यहाँ भी हमें देखना है कि इसकी फुल फॉर्म देख रहा है तो जहाँ पर्सनल आपका निकल के आता है वो आपका आंसर हो जाना है। तो ऑप्शन ए में पोस्टल है तो ये भी नहीं होगा, ये परमानेंट है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर्सनल आ गया, जहाँ पर पर्सनल आ गया तो वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो था ना, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अब मैं आपको सिखाता हूँ एलिमिनेटिंग मेथड, देखिए किस तरीके से आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि यही है आपका क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है। सूची 1 में आपकी योजनाएं हैं और सूची 2 के अंदर वर्ष दिए गए हैं। तो हमें क्या देखना है, इसमें हमें एलिमिनेट करना है चीजों को। अब पीएम गरीब कल्याण पैकेज, मुस्कान स्कीम, मिशन इंद्रधनुष, पीएम जन आरोग्य योजना, अब इसमें हमें नहीं पता कि कौन सी स्कीम कब रिलीज की गई है, पर हम ना इनमें चार में से कम ऐसा तो होगा ही ना कि हम चार में से एक स्कीम के बारे में जानते हो। तो हम वैसे ही देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीएम जन आरोग्य योजना काफी फेमस है, आयुष्मान भारत से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो जन आरोग्य योजना जो है 2018 में रिलीज हुई है, ठीक है, 2018 में इसको बनाया गया। तो अगर ये 2018 में जन आरोग्य योजना शुरू हुई है तो डी का 3 होना चाहिए। तो अभी हमें ऑप्शन में देख रहा है यहाँ पर कि डी का 3 कहाँ पर है। ऑप्शन ए में डी का 1 है, ऑप्शन बी में डी का 3 है, ऑप्शन सी में डी का 2 है, ऑप्शन डी में डी का 4 है। यानी डी का 3 ना वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो क्या करना है, अब आपको कुछ देखना ही नहीं है, आपका सारी चीजें एलिमिनेट हो गई और आपका आंसर हो गया बी। तो ये होता है एलिमिनेटिंग मेथड, आपने फटाक से देखा एकदम से निकाला, हो गया। एक दूसरे तरीके से एलिमिनेटिंग मेथड काम करता है, पर सूची 1 और सूची 2 के अंदर आपके कुछ दिए गए हैं। जैसे कि सूची 1 में अंदर आपको माउंटेन रेंज दी गई है, पर ये माउंटेन रेंज है आपकी, और ये आपके कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं, महाद्वीप है आपके सारे के सारे। तो हमें देखना है कि किस महाद्वीप के अंदर कौन सी माउंटेन रेंज है। अब हमें सब नहीं पता माउंटेन रेंज में, ठीक है। जैसे हमें पता है एंडीज, एंडीज किस में है, तो एंडीज आपका साउथ अमेरिका वाले रीजन में है। तो ए का हमें 4 होना चाहिए, या नहीं, कंफर्म हो गया कि ए का हमारा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे ऑप्शन में ए का 4 किधर दिया गया है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर बता रहा है ए का 4 ए में भी, ए का 4 बी में भी है, और ए का 4 ना तो सी में ना डी में। तो एलिमिनेटिंग मेथड कहता है कि सी और डी तो आपका आंसर होगा नहीं, अब बचे आपके ए और बी आंसर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि अब आपका 50-50 हो गया। अगर आप तुक्का भी मारेंगे तो भी आपकी किस्मत है कि आपका आंसर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। यानी अब 4 में कंफ्यूज था, अभी आप 2 में कंफ्यूज हैं। फिर आप क्या काम करेंगे, अगर आपको एंडीज का पता था तो आपको सेकंड क्वेश्चन देखना, अल्ताई, अल्ताई आप नहीं जानते। फिर आपके सामने आया एल्प्स, तो एल्प्स कहाँ है, तो आपको पता है एल्प्स आपका यूरोप के अंदर। जैसे आपको पता लगा एल्प्स आपका यूरोप के अंदर, तो आपको देखना सी का एक ए और बी में कहाँ पर है। तो सी का जो एक है, सी का 1 जो है वो ए और बी में सिर्फ ए के पास में है, और तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये एलिमिनेटिंग मेथड आपका इस तरीके से भी काम कर सकता है, जिससे कि आप चीजें बहुत आराम से स्लोली कर सकते हैं। यानी आपने 2 ऑप्शन पकड़े और 2 ऑप्शन से आपका आंसर एग्जैक्ट निकल के आएगा, ठीक है। वैसे कि आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ था आपका, तो आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के जो आर्टिकल है आपके, आर्टिकल 51 तक, ये आर्टिकल एकदम आपकी उंगलियों पे, आपकी जवान के ऊपर रटे होने चाहिए। तो उस बाकी के आर्टिकल आपको याद हो कम याद हो तो चलेगा, बट स्टार्टिंग के जो पार्ट 4 तक के आर्टिकल है आपको 1 बाय 1 याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं आर्टिकल्स को लेके पूछता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही पूछा गया था कि ये आर्टिकल्स और ये आपकी सूची दी गई है, तो इसमें एलिमिनेट करना था। तो अनुच्छेद 40 हमें पता था कि अब मेक टू पंचायत है आपका, पंचायतों का गठन, तो यानी ए का 4 हमारे सामने होना चाहिए। तो ए का 4 किधर है, तो ए का 4 सॉरी, हाँ, तो मेक टू पंचायत है ना, ग्राम पंचायतों का गठन। तो हमें देखना ए का 4 किधर है, तो ए का 4 किधर है भाई हमारा, तो ए का 4 है हमारा, सॉरी, बी का 4, ये बी है ना आपका, अनुच्छेद 40 बी है, तो बी का 4 किधर है, तो बी का 4 किधर है भाई आपका, बी का 4 आपका ए में भी है, बी का 4 आपका बी में भी है, बी का 4 आपका सी में नहीं है और डी में नहीं है। यानी ऑप्शन 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब आपके 2 ऑप्शन बचे, ए और बी। अब हम फिर से 50-50 वाले पे आ गए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, कुछ और आपके ऑप्शन देखते हैं जिससे हम एलिमिनेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है अनुच्छेद 239 आपके जो यूनियन टेरिटरी उससे रिलेटेड है, तो आपका डी का सीधा एक आ जाता है निकल के। तो डी का एक देखना है ए और बी में कहां पर है।
तो डी का एक, ए और बी में सिर्फ आपका ए के अंदर है, तो आपका क्या हुआ, दो ही ऑप्शन से आपका आंसर करेक्ट निकल के आ गया। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक और एलिमिनेटिंग देख लेते हैं, फिर आपकी वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। जैसे कि इसमें देखा था कि इसमें ये आपके सुल्तानों के नाम दिए गए हैं, सॉरी है ना, और यहाँ पर इनकी लिखी हुई किताबें दी गई, तो हमें देखना है कि कौन सी किताबें किसने लिखी है। तो इसमें राइटर्स और बुक के नाम दिए गए हैं, तो हमें पता है, देखिए फुतूहत ए फिरोज शाही, फुतूहत ए फिरोज शाही ये किसने लिखी है, तो ये जो फिरोज शाह तुगलक थे बादशाह, उन्होंने ही लिखा था ये, उसी सुल्तान ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तो ऐसे में फुतूहत फिरोज शाही यानी ऑप्शन बी का एक है, तो हमें देखना है ऑप्शन बी का एक किस ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए में बी का 4 है, ऑप्शन बी में बी का 3 है, ऑप्शन सी में बी का 1 है, ऑप्शन डी में बी का 2 है। यानी हमें पता चला कि चारों के चारों जो आपके ए बी सी डी ऑप्शन है, उसमें जो आपका बी है, आपका सी जो है, सी में ही बी का 1 दिया हुआ है। यानी क्या हुआ, आपने एक ही ऑप्शन से आपका आंसर निकाल लिया और आपका करेक्ट आंसर निकल के आया। बाकी आपका नहीं पता था, ना तो आपको ए का पता था, ना सी का, ना डी का, बस आपको बी का पता था। एक ऑप्शन से आपने क्या काम करा, आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे में क्या करना है ना, इसी तरीके से आपको एलिमिनेटिंग मेथड यूज करना है। और ऐसे ही आपको हिंदी करेक्ट करनी है, तो आपका हिंदी और जीएस दोनों ही आपका कंफर्म हो जाएगा और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे इन दोनों में। बाकी मैथ और जीएस, मैथ और रीजनिंग कैसा है वो आप लोग देखिए कितना अच्छा आप कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और जैसे ही यूपी पुलिस का एग्जाम होगा तो हम उसका आंसर की भी अपने चैनल पर डालेंगे, शिफ्ट वाइज और डे वाइज और डेट वाइज।